हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीजेपी के कुछ ऐसे सीट्स के बारे में जहां बीजेपी जो है पहले अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा था। जी हां, बता दें आपको, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में बीजेपी पहले जो है अच्छा नहीं कर पा रहा था। इस बार जो है पासा पलटने के पूरे मूड में है। और आपको बता दें कि बीजेपी को लेकर लोगों के अंदर एक नया उत्साह, एक नई उम्मीद और एक नया लहर देखने को मिल रहा है कि बीजेपी जो है इस बार कुछ अच्छा करने वाली है। यही नहीं, आपको बता दें कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना जैसे राज्यों में जहां बीजेपी पहले से पॉजिटिव रिजल्ट लाते आया है, वहां पे जो है इस बार रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट लाने की पूरी संभावना है। आपको बता दें कि यह सारा चीज जो है माननीय गृह मंत्री अमित शाह और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रणनीतियों वाली सरकार में संभव हो पाया है। और आगे आपको बता दें कि ऐसा क्यों मैं बता रहा हूं, पूरे पॉइंट वाइज मैं आपको समझाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। एक समय उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना जो क्षेत्रीय पार्टियों का गढ़ हुआ करता था, उसमें बीजेपी के प्रभाव बढ़ने के बाद अद्भुत परिवर्तन देखने को मिला है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कई नेता टीएमसी छोड़ बीजेपी में ज्वाइन कर लेते हैं और मोदी जी और अमित शाह की रणनीति पर उनका विश्वास को दर्शाता है। 2019 में बंगाल के चुनाव में बीजेपी की इतनी जोरदार एंट्री होती है कि अमित शाह से पहले ही प्रयास में 42 सीटों में 18 सीटों पर जीत हासिल करती है। आपको बता दें कि तपस राय जो 5 बार टीएमसी के विधायक रह चुके हैं, साथ ही साथ 34 और विधायक अब तक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बात करते हैं उड़ीसा की। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व वाले बीजू जनता दल बीजेडी का राज्य में दबदबा रहा है। हालांकि पूर्वी सीमांत उड़ीसा की चुनावी गतिशीलता में भाजपा एक मजबूत ताकत के रूप में उभरने से बदलाव आया है। समृद्ध उड़ीसा के लिए भाजपा का दृष्टिकोण और राज्य की विविध जनसंख्या के साथ जुड़ने के प्रयास में पार्टी की चुनौती सफलता में महत्वपूर्ण रहे हैं। उड़ीसा में बदलता परिदृश्य अमित शाह के दृढ़ और सतर्क योजना का परिणाम है। उन्हें पहले से एहसास हो गया था कि बीजेडी दीर्घकालिक स्थिर सहयोगी नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने वर्तमान चुनाव में ही नवीन पटनायक के साथ गठबंधन न करने का निर्णय लिया। उड़ीसा में 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 38.9% वोटों के साथ 8 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं विधानसभा में 38.8 वोटों के साथ 23% जीत हासिल की। उड़ीसा में 2 महत्वपूर्ण नेताओं जुएल ओरम और धर्मेंद्र प्रधान को मोदी सरकार द्वारा कैबिनेट में स्थान दिया गया। उड़ीसा में नए नेतृत्व की संभावना से पारिक है। भाजपा निश्चित तौर पर उड़ीसा से विजयी पार्टी बनाकर उभरेगी। अब हम बात करते हैं तेलंगाना की। राज्य में 27 लोकसभा सीटें हैं और भाजपा पिछले चुनाव की तुलना से बेहतर प्रदर्शन के लक्ष्य को लेकर चल रही है। पार्टी राज्यों में अपना प्रदर्शन सुधारने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। तेलंगाना भाजपा के समग्र चुनाव रणनीति के लिए रणनीतिक महत्वपूर्ण रखता है। जो जहां 2014 में बीजेपी के पास 1 सीट थी, वहीं 2019 में बढ़कर 4 हो गई और वोट प्रतिशत 10.5 से बढ़कर 19.7 हो गया। इसके अलावा, जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अमित शाह का मिशन साउथ तेलंगाना में पार्टी का वोट दर बढ़ाने में रामबाण साबित हुआ, वहीं तेलंगाना में भाजपा लगातार अपनी उपस्थिति बढ़ाती जा रही है और नतीजा यह है कि 2018 से 2023 तक 1 से 8 सीटों तक का सफर तय करती है। अब आपको बताते हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के बारे में, जहां बीजेपी पिछले चुनाव में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी, वहीं इस बार जो है यहां पे भाजपा को अच्छी बढ़त मिलती दिख रही है। तमिलनाडु जहां 39 सीटें हैं, भाजपा अपनी राजनीतिक जमीनी तैयार करते हुए देख रही है। पिछले चुनाव में पार्टी का कोई सीट नहीं मिली, लेकिन राज्य में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए भाजपा सक्रिय रूप से काम किया है। तमिलनाडु में अमित शाह जी ने मुख्य सेनापति के रूप में अन्नामलाई को चुना है, जो पूर्व में आईपीएस रह चुके हैं। ये अन्नामलाई की राज्य और उनके जटिल राजनीतिक परिदृश्य की समझ भाजपा को तमिलनाडु में अप्रत्याशित सफलता दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और यही कारण है कि अमित शाह जो निश्चित है कि 2024 में बीजेपी को महान सफलता मिलेगी। और आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो हालांकि 2019 में भाजपा ने आंध्र प्रदेश में कोई सीटें नहीं जीती, लेकिन यहां एन चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशमी पार्टी टीडीपी और पवन कल्याण के नेतृत्व वाली जनसेना पार्टी के साथ गठबंधन बनाया है। इस गठबंधन का उद्देश्य राज्य में एनडीए की तालिका में सुधार करना है। शाह को यह समझ है कि वाईएसआरसीपी सत्ता के साथ बहुत ही लापरवाही हो गई है और राजनीतिक परिस्थिति के प्रति लगभग उदासीन हो गई है। भाजपा राज्य के प्रति लोगों के विरोध और असंतोष को समझती है और इसे टीडीपी और जेएसपी जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन करके इसका लाभ उठाना चाहती है। और बात करें केरल की, तो जहां 20 सीटें हैं, भाजपा अपने प्रदर्शन को बेहतर करने का प्रयास कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत
दर्ज कर सके और इसका असर भी दिखाई दे रहा है। केरल में भाजपा के समर्थन में एक तेज वृद्धि देखी जा रही है, जिसे बढ़ती वोट में प्रतिशत समझ में आ रहा है, जो पार्टी के अनुसार उसके लोगों के बीच बढ़ती संवाद, पहुंच और प्रभाव को दर्शाती है। मिशन साउथ ने केरल को भी बहुत हद तक प्रभावित किया है और इसका असर देखने को मिलेगा। बाकी पीएम मोदी के रैलियों में होने वाली भीड़ के समर्थन के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। अब आपको बता दें कि बीजेपी के इस प्रत्याशित प्रदर्शन में मोदी जी के नेतृत्व और अमित शाह के रणनीति की अहम भूमिका रही है। उनके लक्षण साधारण बहुमत से परे और प्रचंड जीत के लिए अक्सर रह रहे हैं। बीजेपी ने बीते सालों में खुद को जैसे भारत के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों के रूप में उभारा है, किसी से छुपा नहीं है। बता दें आपको, मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह के रणनीतियों वाली ये सरकार में हो पाया है और मोदी जी और अमित शाह का ये मेहनत जो है वो रंग लाएगा। बीजेपी को जीत की अग्रिम बधाई है।